हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल। स्वागत है आपका आर के रोयल चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान का रियल स्टोरी बताऊंगा जिन्होंने संसद भवन समेत ताजमहल तक को बेच दिया। इस शख्स को भारत के मशहूर ठगी नटवर लाल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान जिला में स्थित एक छोटा सा गांव जिसका नाम बगड़ा है में हुआ था। नटवर लाल के पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद और नटवर लाल के छोटे भाई का नाम गंगालाल प्रसाद। नटवर लाल का पूर्व नाम भूखल प्रसाद था। जब नटवर लाल पढ़ाई करते थे तो यानी कि जब नटवर लाल स्कूल टाइम में उनके गांव में उनके जो साथी थे और उनके क्लास में सब उन्हें मिथिलेश कुमार के नाम से जानते थे, लेकिन मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने के पीछे उनका कारनामा ही था, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिए और 50 से अधिक झूठे नामों का इस्तेमाल किए। ठगी में नटवर लाल इतने शातिर थे कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि नटवर लाल के गांव के एरिया के ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी साइन करके ही नटवर लाल ने संसद भवन को बेच दिया। और जिस समय संसद भवन को बेचे थे उस समय सारे सांसद वही मौजूद थे। मजा आ गया भाई। कहा जाता है कि नटवर लाल के 52 नाम थे। उन्हीं नामों से एक नाम था नटवर लाल। और इन सारे स्मारकों को खरीदने वाले विदेशी ही थे। नटवर लाल ने कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी लूटा। जब नटवर लाल को एक बड़ी रकम लूटना रहता था तो नटवर लाल खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहकर लूटते थे, और कई हद तक यह सही भी था, क्योंकि नटवर लाल के गांव वाले आज भी इनका नाम इज्जत के साथ लेते हैं। इनके गांव वाले कहते हैं कि भले ही नटवर लाल फ्रॉड थे या ठगी थे, लेकिन वे गरीबों को बहुत हेल्प करते थे। एक बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नटवर लाल से बोला कि आखिर तुम ये सब क्यों करते हो, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, तुम भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो नटवर लाल ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अगर आप मेरी थोड़ी सी भी सहायता कर दें तो मैं भारत के ऊपर जितना भी कर्ज है मैं पूरा सटा दूंगा। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह हर बार जेल से भागने में सफल रहे। उन्हें जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताया। आखिरी बार जब उन्हें 1996 में गिरफ्तार किया गया था उस समय उनकी उम्र 84 साल थी, लेकिन फिर से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। उस समय नटवर लाल व्हील चेयर का उपयोग करते थे और उन्हें कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौका पाकर वह गायब हो गए। उसके बाद 24 जून 1996 को पुलिस के द्वारा अंतिम बार देखा गया था। 24 जून 1996 के बाद नटवर लाल को फिर कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल को अपने किए पर गर्व है। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उनका कहना था कि मैंने कभी नहीं हथियार का इस्तेमाल किया, मैंने लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों ने हमें पैसा दे गए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवर लाल को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। जिसने नटवर लाल को अंतिम बार देखा वो एक थानेदार थे जो कि सिपाही के जमाने से ही नटवर लाल को जानते थे। इन्होंने नटवर लाल को पहचान लिया,
जब तक थानेदार नटवर लाल को सिपाही के साथ पकड़ने जाता तब तक नटवर लाल फरार हो गए थे। नटवर लाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवर लाल की मृत्यु हो गई है। तारीख भी उसमें दिया गया 25 जुलाई 2009 को, इसलिए उसके खिलाफ निलंबित केस खारिज कर दिए गए। नटवर लाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहते हैं, गंगा प्रसाद का कहना था कि नटवर लाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, लेकिन आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि नटवर लाल का मृत्यु कब हुआ, इनका अंतिम संस्कार हुआ है या नहीं। नटवर लाल के जीवन में 2 पत्नियां और 1 बेटी थी। अब उनकी बेटी भी नहीं रही। नटवर लाल के गांव वाले कहते हैं कि जब नटवर लाल जेल में थे तो उनकी पत्नी हमेशा नटवर लाल के पास पत्र भेजा करती थी और नटवर लाल भी जेल से अपनी पत्नी के पास पत्र लिखकर भेजा करते थे। लेकिन कुछ दिनों से नटवर लाल पत्र लिखना बंद कर दिए थे। नटवर लाल के द्वारा पत्र नहीं मिलने पर नटवर लाल की पत्नी बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन फिर भी नटवर लाल की पत्नी पत्र लिखकर भेजती रहती थी। लेकिन नटवर लाल ने अपनी पत्नी के पत्र की कोई रिप्लाई नहीं दिया। जेल में जो जेलर होते हैं वह भी सोचने लगा कि आखिर क्या बात है, नटवर लाल अपनी पत्नी के पास पत्र क्यों नहीं भेज रहा है। ऐसे तो हमेशा अपनी पत्नी के पास पत्र लिखकर भेजा करता था, लेकिन अब क्यों नहीं भेज रहा है। इतना सोचते सोचते नटवर लाल की पत्नी एक और पत्र लेकर जेलर के पास आती है। जेलर पहले की तरह ही नटवर लाल की पत्नी से पत्र लिया और पढ़ा। उस पत्र में लिखा हुआ था कि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, सारा अनाज खत्म हो गया है, खेत भी सूखा पड़ा है, जुताई और बुनाई के लिए पैसे भी नहीं है। और जब भी जेल में कोई पत्र आता है या जेल से कोई पत्र लिखकर अपने घर के लिए भेजता है तो सबसे पहले उस पत्र को जेलर ही पढ़ता है, क्योंकि जेलर को संदेह होता है कि कोई कैदी किसी तरह का प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। जेलर पत्र लेकर नटवर लाल के पास जाता है। यह लो तुम्हारी पत्नी भेजी है। नटवर लाल पत्र लेकर पढ़ता है और फिर शांत हो जाता है। तब जेलर पूछता है क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। जेलर बोलता है तुम्हारी पत्नी बहुत ही परेशान है, बोलकर चला जाता है। तब जाकर नटवर लाल एक पत्र लिखता है। उस पत्र में नटवर लाल यही लिखता है कि फलाने खेत के आगे वाले खेत में ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात गड़ा हुआ है। पत्र लिखकर नटवर लाल जेलर से बोलते हैं यह लीजिए, यह पत्र मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। जब जेलर उस पत्र को खोलकर पढ़ता है तो हैरान रह जाता है और वह अपने सिपाही के साथ पत्र में लिखे हुए प्लेस पर जाता है और उस जगह को खोदना स्टार्ट करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे पूरे सिपाही मिलकर पूरे खेत को खोद डालता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता है। तब जेलर भी हैरान हो जाता है, आखिर नटवर लाल ने ऐसा झूठ क्यों बोला। जब जेलर वापस लौटता है तो नटवर लाल फिर एक पत्र अपनी पत्नी के पास लिखता है और उस पत्र में यही लिखता है कि खेत की जुताई अच्छे से हो गई ना। तो नटवर लाल की पत्नी बोलती है हाँ, कुछ पुलिस वाले आए थे और खेत को कोड़ के गए हैं। यह सब वार्तालाप देखकर जेलर भी दंग रह गया। ऐसी थी नटवर लाल की शातिर दिमाग। एक और कहानी इनके लैब से जुड़ी हुई है, जो ये है कि दिल्ली का कनॉट प्लेस में एक सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है
और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 1903 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहा एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी कोई नहीं बल्कि नटवर लाल था। और इसके बाद वित्त मंत्री बीपी सिंह तो कभी वाराणसी के जीरा जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहरों में दुकानदार को चूना लगाता रहा। एक बार जब नटवर लाल जेल से भागे थे तो पूरे पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन जब नटवर लाल का कुछ भी पता नहीं चला तो पुलिस वाले शांत होकर बैठ गए। लेकिन उसी टाइम नटवर लाल के बेटी का शादी होने वाला था, तो पूरे पुलिस को इस बात का पता चला कि नटवर लाल की बेटी का शादी होने वाला है, तो नटवर लाल जरूर अपनी बेटी की शादी में आएगा। और सारे पुलिस वाले उसके घर के चारों तरफ फैल गए। नटवर लाल का इंतजार करने लगे, लेकिन नटवर लाल ने भी ठान लिया था कि देखते हैं तुम लोगों में कितना पावर है, तुम लोग मिलकर हमें ढूंढ पाते हो या नहीं। सारे पुलिस वाले नटवर लाल के घर के चारों तरफ घूमते रहे और इधर नटवर लाल अपनी बेटी और होने वाले दामाद को लेकर कोर्ट पहुंच गए और उन दोनों की शादी करा दिया। फिर नटवर लाल उन दोनों को आशीर्वाद भी दिए और वहां से फरार हो गए। पुलिस वाले उसे ढूंढते ही रह गए। नटवर लाल के इस कारनामे से तो पुलिस वाले बहुत ही परेशान थे, लेकिन नटवर लाल के गांव वाले नटवर लाल के स्टोरी सुनकर आज भी नटवर लाल पर गर्व महसूस करते हैं। उनके गांव वाले आज भी यही कहते हैं कि भले ही नटवर लाल ठगी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। आज के नेताओं के जैसा नटवर लाल नहीं थे। आज के नेता तो गरीब को लूटते हैं, लेकिन मिस्टर नटवर लाल ऐसे नहीं थे। इसलिए हमें ऐसे शख्स पर गर्व है जो गरीबों के लिए बहुत कुछ किए। नटवर लाल के गांव वाले चाहते हैं कि नटवर लाल की प्रतिमा उनके गांव में स्थापित किया जाए, क्योंकि उनके गांव में नटवर लाल से जुड़ी कोई भी वस्तु मौजूद नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नटवर लाल के गांव वाले की सोच, उनकी प्रतिमा बनवाने के संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि नटवर लाल की प्रतिमा उनके गांव में बनवाया जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।